और मुसलमानों कदम से कदम मिला के चलो, कांधे से कांधा मिला के रहो। और ये जानते हो क्वालिटी किसकी है? ये सेना आर्मी की क्वालिटी है। उन्हें ट्रेन किया जाता है कि तुम्हारा पैर से पैर मिला हो, कांधे से कांधा मिला हो। और इस डिसिप्लिन के लिए अरबों खरबों रुपया खर्च किया जाता है। तब जाकर के आर्मी डिसिप्लिन मुल्क को बचाती है, देश की रक्षा करती है। कोई इस दिशा में जा रहा, कोई उस दिशा में जा रहा नहीं। चेहरा एक तरफ, कदम एक साथ, कांधे से कांधा मिलाए हुए ट्रेनिंग दे रहा है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, मगर आओ अपने रसूल का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने हमें नमाज दिया और जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कहा जाता है सफ़ें सीधी कर लो। पैर का अंगूठा दूसरे के बगल वाले के अंगूठे के लेवल में होवे, उसके बगल में लकीर सीधी हो, सफ़ें दुरुस्त हो, लाइनें एक हों। पैर से पैर मिला के, कंधे से कंधा मिलाया, गैप नहीं होना चाहिए। कितना करीब किया है एक मुसलमान को मुसलमान से नमाज ने। घर से निकले, मस्जिद में आए, सवाब बोलते ज्यादा मिलेगा। क्या मस्जिद में खुदा कोई और है और घर में खुदा कोई और है? घर में जोहर पढ़ूंगा तब भी जोहर होगी, और मस्जिद में जोहर पढ़ूंगा तब भी जोहर होगी, तो मस्जिद में सवाब ज्यादा क्यों? जवाब मिला, ये मस्जिद में जाने का सवाब नहीं है, ये तूने घर छोड़ा है, बीवी बच्चों को छोड़ा है, अपना परिवार छोड़ा है, अपना घर बार छोड़ा है। इस छोड़ने के जज्बे पर तेरा सवाब बढ़ गया। यानी तूने परिवार की तरफ पीठ कर लिया, चेहरा अपने रब की तरफ कर लिया, इसलिए तेरा सवाब बढ़ गया। एक 1000 लोग जमात में खड़े हैं, मगर अपनी मर्जी से अब नहीं रुकू करेंगे, अपनी मर्जी से सजदा नहीं करेंगे। आगे एक इमाम है, पूछे पूरी आवाम है, 50 सफ़ें लगी हुई हैं। जब इमाम रुकू में जाएगा तो जमात रुकू में जाएगी, इमाम खड़ा होगा तो जमात खड़ी होगी, इमाम सजदे में जाएगा तो जमात सजदे में जाएगी। आगे आगे इमाम, पीछे पीछे अवाम। क्या मतलब? बंदगी में जिंदगी डालने के लिए एक इमाम के पीछे चलते हो, तो अपनी जिंदगी में भी जिंदगी पैदा करने के लिए ऐसे ही एकताबद्ध हो जाओ, दसियों आवाजें उठाकर आपस में टकराव का माहौल मत पैदा करो, एक बन जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और कभी भी अपने इमाम से आगे जाने की कोशिश मत करना। इमाम रुकू में है, तुम सजदे में नहीं जा सकते। कोई अल्लाह मेरे को बहुत जज्बा है सजदा करने का, इमाम रुकू में जितना टाइम लेगा मैं सजदे में चला जाऊं, सजदे में मुझे ज्यादा वक्त मिल जाएगा, नमाज नहीं होगी। मगर आओ इस बात पर ध्यान दो कि जैसे
आर्मी में, वेल डिसिप्लिन्ड यूनिट में कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला होता है। ऐसे नमाज ने हमको एक यूनिट बना दिया। लेकिन एक फर्क हमारे और आर्मी के बीच में है, आर्मी में कदम से कदम मिला, आर्मी में कंधे से कंधा मिला, मगर नमाज और आर्मी में फर्क यह है कि जो सिपाही ट्रेनिंग कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, हर सिपाही की नीयत अलग है कि जैसे मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी मैं नाश्ता करूंगा, किसी का है मैं बाजार जाऊंगा, किसी की नीयत है कि मैं कपड़े चेंज करूंगा, किसी की नीयत कुछ और है, किसी की नीयत कुछ और है। उनकी नीयतें एक नहीं है। मगर नमाज वो ताकत है जिसने कंधे से कंधा भी मिला दिया और नीयतें भी सबकी एक बना दी। जोहर की नीयत है तो सबकी जोहर की नीयत है। उसके बाद यही एक इबादत है जो रोजाना के साथ साथ वीकली इबादत भी है। ये मोहल्ले वालों अलग अलग मस्जिदों में मिलते थे लोगों से, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में। एक दिन पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर के मिलो जुमा में। और पूरे शहर के लोग मिलाकर उस साल में एक बार ईदगाह में